हाय गाइस, दिस इज सोमोजित बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेट्री विद बोनिक। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो। कोई भी काउंसलिंग में वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू में ले जाना पड़ेगा, ये सब कुछ चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे एंड छोटा मोटा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि डोमिसाइल ए का क्राइटेरिया क्या होता है, डोमिसाइल A1 A2 B इनमें से कौन सा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ। तो ऑब्वियसली अगर आपको एंटायर डिटेल्स जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। एंड इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा बायोमेड किट काउंसलिंग सर्विस अभी चालू हो चुके हैं। लगभग 100-200 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक ही चीज़ बताना है कि अगर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। स्टेट कोटा काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड कोई भी स्टेट का काउंसलिंग हम लोग सिर्फ 299 रुपीज़ में आपको चॉइस फिलिंग, प्रॉपर गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल मेडिकल कॉलेजेस, चूजिंग बेस्ट कोर्स फॉर यू, बेस्ट सपोर्ट विथ मिनिमम फीस एंड डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस, क्या क्या चाहिए ना चाहिए, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे सिर्फ 299 रुपीज़ में। अगर आप लोग इनके बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली गाइस नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आते हैं कि काउंसलिंग में जनरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है। 1 by 1 मैं धीरे धीरे आप सभी लोगों को बताते जा रहा हूँ, आप नोट करते रहो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो वहाँ पर जाकर भी नोट डाउन कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग की कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर। ये कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर कब जनरेट होता है? जब आपका रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट हो जाता है तब ये कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट होता है जनरली। तो रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट के बाद एक कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट होगा जो आपको वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। एंड पेमेंट रिसीव जनरेटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ठीक है। ये हर बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग इसको जनरली मिस कर देते हैं, ठीक है, इसको जनरली मिस कर देते हैं एंड इनके लिए उनका वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली हर एक डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करके रखो एंड ऑब्वियसली पिक्चर खींच के रखो। अगर बाय चांस किसी तरह से वो गुम हो जाए तो जाकर फिर से कोई जेरोक्स और प्रिंट आउट की दुकान से वो डाउनलोड कर सको और वो प्रिंट आउट कर सको, ठीक है। इसके बाद आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 तरह का होता है, A1 A2 B, ठीक है। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको बताना है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। डोमिसाइल बी के लिए, स्पेशली डोमिसाइल बी के लिए एंड ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल के लिए, जिन लोगों का डोमिसाइल बी एंड ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है उन लोगों के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट ऑफ पेरेंट, कोई भी एक पेरेंट का जिनका प्रॉपर डोमिसाइल एंड वोटर आधार प्रूफ आपके डोमिसाइल बी और ई डिस्ट्रिक्ट के लिए लगा था, कोई एक इन तीनों में से वोटर, आधार और पासपोर्ट में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर जाना पड़ेगा एंड फोटोकॉपी भी वहां पर रखना पड़ेगा। एनी ऑफ 3 IDs आर मेंशन अबव, ठीक है। एंड A1 A2 के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रोफॉर्मा में जो प्रोफॉर्मा आपने बनाया है A1 और A2 ये जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड A1 डोमिसाइल के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया इस साल दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ का मतलब WB का, वेस्ट बंगाल का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस प्लस आपका 10th का जो क्लास है, आपका 10th का जो एजुकेशन है वो प्रॉपर वेस्ट बंगाल से किया होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ डोमिसाइल A1 का प्रोफॉर्मा थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो सोच समझकर वेस्ट बंगाल का परमानेंट एड्रेस होना चाहिए एंड 10th एजुकेशन मतलब 10th का जो एग्जाम आप दिए हो तो वेस्ट बंगाल से ही वो होना चाहिए। इसके बाद आते हैं डोमिसाइल A2। डोमिसाइल A2 जो था, डोमिसाइल A2 का मेन क्राइटेरिया क्या था? डोमिसाइल A2 का मेन क्राइटेरिया था आपको 10+2 जिस स्कूल से आप लोग किए हो वहाँ के प्रिंसिपल से आपको ये लेना पड़ेगा, वहाँ के प्रिंसिपल से आपको ये लेना पड़ेगा। तो मिनिमम वे में मैंने आपको समझा दिया डोमिसाइल A1 A2 एंड B। तो ये 3 फैक्टर हमारा हो गया। थर्ड जो डॉक्यूमेंट हमारे पास रिक्वायर्ड है दैट इज अ कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग में आप लोग कैटेगरी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं मान रहा हूँ आपके पास EWS नहीं है, नीट के फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपके पास EWS नहीं था, ठीक है। आपने क्या किया, UR के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था। UR के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने किया था किस टाइम पे? नीट के फॉर्म फिलअप के टाइम पे। लेकिन अब तक मतलब ये लॉन्ग गैप में आपके पास नाउ यू हैव EWS। तो ऑब्वियसली कैटेगरी जब आप लोग चूज करोगे तो वहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो मिलेगा UR, वो मिलेगा SC ST OBC A, OBC B, OBC मतलब OBC NCL जिसे हम लोग कहते हैं, OBC NCL
ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज आपको मिलेगा एंड ऑब्वियसली ईडब्ल्यूएस भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो मैं बता रहा हूँ नीट के फॉर्म फिलअप के टाइम पे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली गाइस वहां पर जाकर प्रॉपर कास्ट और कैटेगरी चूज करना एंड वो जो कास्ट और कैटेगरी आप लोग दिखा रहे हो वही आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। इसको लेकर और भी डिटेल्स में अगर जानना है, कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं नीट यूजी 2023 एडमिट कार्ड, नीट 2023 रैंक कार्ड। ऑब्वियसली आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि लॉगिन आईडी, लॉगिन एंड पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन एंड पासवर्ड सभी के पास रेडी रखना एंड फोन में सेव रखना, ठीक है, फोन में सेव रखना, क्योंकि बाई चांस अगर ये गुम हो जाता है तो कोई भी कैफे और कोई भी जगह से आप लोग ये प्रिंट आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भैया कहाँ से होना चाहिए, तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको जो कुछ दिन पहले वेरिफिकेशन हुआ था 5 दिन तक IPGMER कोलकाता में, वहां से जो सर्टिफिकेट इशू किया गया था वही आपको वेरिफिकेशन में लाना पड़ेगा। दूसरा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट और स्टेट सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो नहीं चलेगा, नहीं काम में आएगा। तो IPGMER से ये वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं एज प्रूफ। एज प्रूफ हिसाब से आपको आपका 17 ईयर्स होना चाहिए एज पर 31/12/2023, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद क्लास 10 + 12 मार्कशीट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वेरीफाई वो लोग करेंगे क्योंकि सर्टेन क्राइटेरिया के मार्क्स के ऊपर ही वो लोग लेते हैं। एंड ऑब्वियसली मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप लोग कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करवा सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एंड ऑब्वियसली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपका वेरिफिकेशन डेट 27 में पड़ा है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लोगों को 27 में ही जाना पड़ेगा। आप लोग 28 में, 9 में, किसी भी डेट में जा सकते हो, लेकिन डेजिग्नेटेड डेट्स में जाकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड डेजिग्नेटेड सेंटर्स में, सेंटर्स आप लोग देख सकते हो आरजी कॉर, एसएस के, एमएमसी के, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे जगह पे होता है। आप थोड़ा नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो कि सेंटर आपका कहाँ पड़ा है। एंड यहाँ पर जो आपको कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर दिया गया है वहाँ पर ही आपका ये सेंटर दिया हुआ होगा। एंड अगर आपको और भी डिटेल्स में कुछ जानना है तो ऑब्वियसली काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा फीस है सिर्फ 299 एंड ऑब्वियसली गाइस एंटायर काउंसलिंग सर्विस हम लोग इसी रेंज के अंदर प्रोवाइड करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक बोनिक एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो।